बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फ़ायज़ा और किचन विद फ़ायज़ा में मैं आपको वेलकम करती हूं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस से पिटा ब्रेड की रेसिपी लेके आई हूं, सेम वैसे ही जैसे आप मार्केट से लेते हैं। और झटपट से ये बन के रेडी हो जाती है और बहुत सिंपल है इसको बनाना। और माशाल्लाह से देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी पिटा ब्रेड। आप इसको शॉर्मा ब्रेड भी कह सकते हैं। आप इसको बनाकर स्टोर कर सकते हैं और बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम ईस्ट को एक्टिवेट करेंगे, जिसके लिए मैंने हाफ़ कप नीम गर्म पानी लिया है। इसमें 1 टेबल स्पून चीनी और 1 टीस्पून मैंने ईस्ट का ऐड किया है। अच्छे से मिक्स करके इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट दे लेंगे। और यहाँ पे मैंने बोल में 1.5 कप जो है वो मैदा ऐड किया है। इसमें चुटकी भर नमक ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्सचर को हम मिक्स कर लेंगे। और जो ईस्ट वाला मिक्सचर हमने बनाकर रखा हुआ था, फिर हम इसमें वो ऐड कर देंगे। हस्बे ज़रूरत मैंने नीम गर्म पानी लिया है और पानी डालकर हम आटे को गूंद लेंगे। एकदम से पानी ऐड नहीं करना। और आटा जो है वो आपका ना तो सख्त होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा नरम होना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता से हम पानी ऐड करते जाएंगे और अपनी डो को रेडी कर लेंगे। जब आपकी डो हाथों से चिपकना बंद हो जाएगी, इट्स मीन जो डो है वो मुकम्मल तौर पे जो है ना वो अच्छे से गूंद चुकी है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से डो कितने अच्छे से मैंने गूंद ली है। और इसी बोल में हम डो को रख देंगे सेट करके। और इसके ऊपर जो है वो मैं ऑयल स्प्रेड कर दूंगी और इसको काउंटर पे छोड़ देंगे ढक के 1.5 घंटे के लिए। आप 1 घंटा भी रख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो एयर टाइट डब्बे में डाल के भी इसको रख सकते हैं। 1 घंटे मैंने इसको रेस्ट दिया है और 1 घंटे के बाद माशाल्लाह से डो जो है हमारी 4 गुना जो है बढ़ चुकी है। इसको पंच करेंगे और दोबारा से हम इसकी जो एयर है वो निकाल लेंगे और इसको अच्छे से सेट कर देंगे। और सेट करने के बाद इसको हम काउंटर पे ले आएंगे और काउंटर पे मैं इसके जो है ना वो 4 जो है ना पीस कर लूँगी, यानी कि 4 पार्ट्स पे हम इसको डिवाइड कर लेंगे। हमारी 4 जो है पिटा ब्रेड बन के रेडी हो जाएंगी। और जो आप मार्केट से लार्ज शाwarma लेकर आते हैं ना, उस साइज़ की ये पिटा ब्रेड बनकर रेडी होगी। और देखें 1.5 कप मैदे से हमारे 4 लार्ज जो है ना वो shawarma ब्रेड बनकर रेडी हो गई हैं। और कितना सस्ता है इसको घर में बनाना। 15 मिनट के लिए पेड़ों को भी रेस्ट दे लेंगे ताकि फिर से राइज़ हो जाएँ। और 15 मिनट के बाद हमने ना पेड़े को जो है ना वो लेना है, हल्का सा मैदा डस्ट कर लेंगे और इसको पहले हाथों से सेट करेंगे और फिर रोलिंग पिन की मदद से इसको हम रोल कर लेंगे। जो पीटा ब्रेड होती है, इनकी जो शॉर्मा ब्रेड होती है वो रोटी की तरह नहीं बेली जाती है, थोड़ी सी मोटी रखते हैं हम। और तवे पे जाने के बाद ये मज़ीद थोड़ी सी फूल जाती है और बहुत मज़ेदार फूली फूली बनेगी। देखिए इस तरह की इसकी मोटाई होनी चाहिए। अच्छे से हम किनारों को भी सेट कर लेंगे और फिर हम इसको तवे पे डाल देंगे। और आंच आपकी मीडियम टू लो होनी चाहिए। हाई फ्लेम पे कभी भी आप पिटा ब्रेड ना बनाइएगा, वरना वो ख़राब हो जाएगी। और जब एक तरफ से बबल्स आ जाए तो इसकी साइड को चेंज कर दीजिएगा। और साइडों को चेंज कर करके देखें मैंने माशाल्लाह से अपनी पिटा ब्रेड जो है वो बना ली है। और ये देखें कितनी अच्छी सी फूली है, इतनी सॉफ्ट बन के रेडी हुई है कि मुँह में जाते ही ये घुल जाएगी। और ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत जो है ना वो दोनों साइडों से कलर आ चुका है। बहुत सिंपल है इसको बनाना, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि एक और नई और सस्ती रेसिपी के साथ मैं हाजिर हो सकूँ। इसी तरह मैंने सारी पिटा ब्रेड्स जो है वो बनाकर रेडी कर ली हैं। संडे वाले दिन बच्चों को छुट्टी होती है तो बच्चों की बार बार फरमाइश होती है कुछ ना कुछ खाने की। ये पिटा ब्रेड बनाकर रख लें और बच्चे जब फरमाइश करें उनको शवारमा बनाकर दें। आप खुद भी खा सकते हैं, सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत सॉफ्ट और मज़ेदार ये पिटा ब्रेड बनकर रेडी हुई है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जहाँ रहे खुश रहें, अपनी दुआओं में फ़ायज़ा को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।